Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके एंजल्स गाइडेंस, एंजल मैसेजेस और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक. Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस. ऑल्सो जिसने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सजेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the button like and comment down below and let me know कि how helpful do you find these kind of readings and आप कितना ज़्यादा उन रीडिंग्स से रेजोनेट कर पा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे मैं प्लान करूँगी आप सबके साथ एक लाइव सेशन, जहाँ पे हम लाइव ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, क्वेरीज, उनको गाइडेंस, सारी चीज़ें होने वाली हैं. सो येस, प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Without any further ado, now let's get into the video. Hi Taurus, welcome to your weekly reading. आइए जान लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप के बारे में, साथ ही साथ आपके करियर और फाइनेंस के बारे में भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो. टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लव एंड रिलेशनशिप में आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का और करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का. ऑल राइट, दोनों ही स्वॉर्ड्स एनर्जी हैं, एयर एलिमेंट्स आपके लिए आए हुए हैं टॉरस. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है कहीं ना कहीं एक वरीलेस सिचुएशन के बारे में बताता है, जो कि कहीं ना कहीं इस अपकमिंग वीक में एंड होती भी नज़र में आ रही है टॉरस. जिन चीज़ों के साथ भी, जिन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ अगर आप डील कर रहे थे या कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही थी जो आपसे मैनेज नहीं हो पा रही थी, आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे थे या फिर आपको एक क्लियर विजन नहीं मिल रहा था, वहीं पे आपको इस अपकमिंग वीक में वो सारी सिचुएशन जो हैं, ऑल दोज नेगेटिव सिचुएशंस आर कमिंग टू एन एंड. बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपके लिए वो बुरा टाइम जो था वो ओवर हो गया है और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, या मैं कहूँ एक क्लियर विजन आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं इन दिस अपकमिंग वीक. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट वरीज़ को थोड़ा सा पीछे रखें और नए बिगनिंग के लिए, नए वेंचर के लिए जो है वो रेडी रहें. क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे तो आप नई चीज़ों पे, नए लोगों पे फोकस नहीं कर पाएंगे टॉरेंस. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी नेगेटिविटीज़ आपके पास्ट में हुई हैं उनको आप अपनी लाइफ से हटा दें एंड रादर फोकस ऑन द गुड थिंग्स विच आर कमिंग इन योर वे. ऑल राइट, सो ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है यहाँ पे टॉरस कि एक नई बिगिनिंग डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों से जिनसे भी आप टायर्ड थे, दुखी थे, अपसेट थे, वो सब कमिंग वीक में ओवर हो जाएंगे. लेकिन उसके लिए काम ज़रूरी है कि आपको ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ आप ही ला सकते हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी सिर्फ आप ही ला सकते हैं. वहीं अगर मैं बात करूं आपकी करियर और फाइनेंस की, तो उसके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे टॉरस, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हो सकता है कि आपको कोई मेजर डिसीजन लेना हो, या फिर आप किसी ऐसे 2 चीज़ों के ऊपर फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है और आप ले नहीं पा रहे हैं. सो it can be due to not understanding the situations or not understanding the choices which you have in your life presently. and ज़रूरी नहीं है कि वो choices बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हों या वो decision बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो आपके लिए लेने के लिए, लेकिन आप खुद ही जो है उसे बहुत बड़ा बना रहे हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा जो है
ऐसा समझ रहे हैं कि डिसीजंस लेना मुश्किल हो गया है मेरे लिए, या मे भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है जहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर स्टक समवेयर। तो वहाँ पे ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि थोड़ा सा आपको काम रहने की ज़रूरत है, थोड़ा हो सके तो आप मेडिटेट करने की कोशिश करें, एनालाइज करें कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखें तो इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है एंड पीछे का जो पानी है, इफ़ यू सी दैट इज़ वेरी वेरी काम वाटर, कोई उथल पुथल नहीं है उसमें, बहुत ही काम, बहुत ही शांत है। बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड, वो ये चीज़ नहीं देख पा रहा है कि चीज़ें एक्चुअली बहुत स्मूथ हैं, लेकिन तुम्हारे मन में तुमने चीज़ों को इतना ज़्यादा बड़ा बना लिया है कि तुम सोच रहे हो कि देयर इज़ नो वे आउट, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं एंड दैट इज़ जस्ट योर थॉट्स विच आर ओवर पावरिंग योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। सो इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि अपनी आंखें थोड़ा सा खोल के देखिए, अपनी जो भी आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, जो भी आपके डिसीजंस हैं, उनको एक नाप तोल के आप उनको लीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ आपको किसी डिसीजन पे पहुँचना है इसीलिए आप वो चीज़ें जो है ख़त्म करना चाहते हैं। हर चीज़ को अच्छे से आप एनालाइज करिए, उनको सोचिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे आप जो है अच्छे से उन चीज़ों को समझिए एंड देन आप डिसीजंस लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके की चॉइसेस में आप फंस गए हैं तो आई वुड से टेक हेल्प ऑफ समवन, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। या मैं बोलूँगी यहाँ पे तो मुझे यही नज़र में आ रहा है कि आप खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यू आर समहाउ नॉट एबल टू सी वॉट इज़ अराउंड एंड यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग। दोनों ही कार्ड्स में मैं यही बोलूँगी कि आपने ज़बरदस्ती ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है एंड कहीं ना कहीं आप एक विक्टिमाइज तरीके की एनर्जीज़ में हैं, तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है टॉरस। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पॉजिटिव साइड देखने की ज़रूरत है कि उन सिचुएशंस में क्या अच्छी चीज़ है एंड देन उसी पे आप फोकस करें। अगर हम बात करें आपके गाइडेंस मैसेज की, तो टॉरस के लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है? टॉरस के लिए गाइडेंस मैसेज, ओके वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगेन यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिविटीज़ ऑफ योर लाइफ और द नेगेटिविटीज़ ऑफ द सिचुएशन, वेयर एज यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको वो ब्लाइंड फोल्ड कहीं ना कहीं अपने आँखों से निकालने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छी चीज़, या मैं कहूँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उस चीज़ों का आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सब चीज़ आपके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं बदल सकते या आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, नहीं। सांस लेने के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, अपनी लाइफ जीने के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। सो आपके डिसीजंस पे भी आप किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहें? Taurus, I feel that you are a very powerful sign of the zodiac and you can take self decisions. आप इतने पावरफुल हैं, इतने आप में मेच्योरिटी है कि आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ज़रूरी यही है कि आप जो है अपनी वो सारी चीज़ें जो पास्ट में ठीक नहीं हुई हैं उनको लेके ना बैठ के आप आगे फोकस करें, अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को इतना अच्छा, इतना बेहतर बनाएं कि आपका फ्यूचर भी आपके अकॉर्डिंगली हो और आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। All right, Taurus, all the very best to you. I hope you have a great week ahead. Do comment down below and let me know how did you find this reading and आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। Till then, bye bye, take care and God bless.